हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर्स। हम देख रहे हैं मोंगोडीबी का कंप्लीट कोर्स हिंदी में और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं मोंगोडीबी क्यों बेटर है माई-सिक्वल से और हमको किन किन केसेस में मोंगोडीबी को यूज़ करना चाहिए, और हमने एक फुल कंप्लीट लिस्ट देखी जो हम इस पूरे कंप्लीट कोर्स में कवर करेंगे। तो उसी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज हम कवर करेंगे कि मोंगोडीबी को विंडोज़ पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भी हम लिंक देखेंगे जहाँ से आप बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर हम आज के एजेंडा के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोंगोडीबी को विंडोज़ पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि रोबो मोंगो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। रोबो मोंगो को हम रोबो 3T भी बोलते हैं। रोबो 3T हमें हेल्प करेगा मोंगोडीबी डेटा को GUI पे देखने में। हम GUI पे उसे देख भी सकते हैं और उस पर कई सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं मोंगोडीबी के रोबो मोंगो के हेल्प से। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि मोंगोडीबी को टर्मिनल के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उस पर कुछ बेसिक्स कमांड्स हम रन करके देखेंगे, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे रोबो मोंगो के थ्रू हम कैसे कमांड्स को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोंगोडीबी के इंस्टॉलेशन से। तो मोंगोडीबी के इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपना ब्राउज़र। तो आप एक ब्राउज़र ओपन कर लो। ब्राउज़र ओपन करते ही करके आपको लिखना है इंस्टॉल मोंगोडीबी। उसके बाद इस लिंक पे जाना है, इंस्टॉल मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन ऑन विंडोज़। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा कि लिनक्स पे मैक ओएस पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम आज के डेमो में देखेंगे कि विंडोज़ पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप नीचे जाओगे। नीचे जाने के बाद आपको दिख जाएगा मोंगोडीबी डाउनलोड सेंटर। आपको ये क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन होगा और उस पर ये वर्जन्स जो मोंगोडीबी के अवेलेबल हैं वो आपको दिखेंगे। तो करंट में जो करंट रिलीज़ है वो मोंगोडीबी का 4.2.7 है, और अभी और सारे इसके लेटेस्ट रिलीज़ भी 4.3.6 हो चुका है, बट वो डेवलपमेंट रिलीज़ है। तो हम करंट रिलीज़ डाउनलोड करेंगे जो 4.2.7 है। उसके बाद आपको यहाँ से OS सेलेक्ट करना है कि आपको किस OS के लिए डाउनलोड करना है। तो हमें जो डाउनलोड करना है वो विंडोज़ के लिए करना है, तो मैं विंडोज़ सेलेक्ट कर लूँगा। अगर कोई उबंटू के लिए करना चाहता है या फिर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए करना चाहता है तो वहाँ से वो सेलेक्ट कर सकता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को। तो हम विंडो सेलेक्ट कर लेते हैं, और पैकेज MSI और जिप का ऑप्शन है, तो आप MSI ही रहने दो और इसको डाउनलोड कर लो। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आ गया, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर, योर डाउनलोड भी बिगन शॉर्टली। तो आपका ये देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। 264 MB का है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाता है हम फिर से मिलते हैं डाउनलोड के बाद। तो फ्रेंड्स, तो हमारा ये डाउनलोड हो गया है मोंगोडीबी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं शो इन फोल्डर करूँगा। ये मोंगोडीबी का हमारा इंस्टॉल हो गया है, और इंस्टॉलेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही ये पॉपअप आएगा, इसको नेक्स्ट कर देना है। लाइसेंस टर्म्स आपको एक्सेप्ट करने हैं। तो यहाँ पे अब मैं रिकमेंड करूँगा आप कंप्लीटली इंस्टॉल करो। और देखो यहाँ पे एक चीज़ बताएगा कि सर्विस का नाम क्या है। सर्विस का नाम मोंगोडीबी है, और डेटा डायरेक्टरी यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं डेटा डायरेक्टरी अभी डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ कि मेरा जो डेटा स्टोर होगा, जो भी टेबल स्टोर होंगे, जो भी इसमें डेटा स्टोर होगा वो स्टोर होगा C के प्रोग्राम फाइल्स के मोंगोडीबी सर्वर 4.2 डेटा फोल्डर के अंदर। और जो इसके लॉग्स स्टोर होंगे, बेसिकली हर कमांड का एक लॉग जनरेट करता है मोंगोडीबी, जो कि आपको स्टोर करके रखता है, वो लॉग फोल्डर में स्टोर होगा। फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक, इसके बाद आपको पूछेगा कि मोंगोडीबी कंपास आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल ना करो, क्योंकि हम ऑलरेडी
रोबो 3D इंस्टॉल करेंगे तो इसको आप अनचेक कर सकते हो, फिर इंस्टॉल पे लगा दो आप इसको। आपको सेलेक्ट करना है यस, ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में क्योंकि सेटअप इसका ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश पे क्लिक कर दो। अब हम देखते हैं कि ये इंस्टॉल कहाँ हुआ है। तो आपको सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। इसमें आपको MongoDB का एक फ़ोल्डर मिलेगा जो कि यहाँ पर है, फिर सर्वर, फिर 4.2 इसलिए क्योंकि 4.2 वर्जन हमने इंस्टॉल किया है MongoDB का। मे भी आप अलग वर्जन इंस्टॉल करोगे तो ये फ़ोल्डर का नाम अलग होगा। फिर यहाँ पे हमने जो बात की थी कि एक डेटा फोल्डर होगा, एक लॉग फोल्डर होगा। डेटा में जो भी आप कलेक्शंस टेबल से स्टोर करोगे यहाँ आके स्टोर होगा वो, और लॉग्स में जो भी क्वेरी आपकी लॉग्स जनरेट करेगी वो आके लॉग्स वाले फोल्डर में स्टोर होगा। तो हम बिन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलेगी, एक मिलेगा मोंगो, एक मिलेगा MongoD। तो आप अगर MongoD पे आप क्लिक कर दो पहले, उसके बाद आप क्लिक करो मोंगो पे। जैसे ही मोंगो पे क्लिक करोगे मोंगो का एक शेल ओपन हो जाएगा। ये हमारा मोंगो का प्रॉपर सेल है जैसे कि SQL का होता है, और ऊपर आप देख सकते हो कि लिखा है यहाँ पे MongoDB वर्जन 4.2। तो यहाँ पे आप कोई भी MongoDB का कमांड चला के देख सकते हो, जैसे कि हम चला के देखते हैं शो DBS बताता है कि आपके करंट जो डेटा फोल्डर्स उसमें कितने डेटाबेसेस हैं। तो ये 3 डेटाबेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, एक लोकल, एक एडमिन और एक कन्फिग। आगे आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि इनका क्या यूज़ है। एडमिन का बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, MongoDB एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो DB यूज़ करता है जनरली। तो ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ से एक नॉर्मल टर्मिनल ओपन कर। आप क्या करोगे, आप जाके एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लोगे यहाँ से, और MongoDB के सेल को चलाने के लिए हमको mongo कमांड टाइप करना पड़ता है जैसे हमने वहाँ पे किया था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आ रहा है Mongo इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब कि आप MongoDB और कहीं से अभी एक्सेस नहीं कर सकते, आपको एक्सेस करने के लिए यहीं पे चलाना होगा जो हमारा बिन फोल्डर था। तो यहाँ से अगर आप चलाओगे तो चलेगा और कहीं से चलाओगे तो नहीं चलेगा। यहाँ से मान लो अगर मैं चलाता हूँ तो देखो यहाँ से कनेक्ट हो जा रहा है लेकिन वहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होगा। अगर आपको MongoDB कहीं से चलाना है, किसी पाथ से चलाना है, ग्लोबली पूरे विंडोज़ में सेट करना है, तो आपको पाथ सेट करना होगा। पाथ सेट करने के लिए आप इस फोल्डर का पाथ उठाइए, यहाँ से कॉपी करिए Ctrl+C से, फिर आपको ओपन करना होगा, सर्च करना होगा यहाँ पे एडिट, आप जस्ट सर्च कर सकते हो इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो ये आप ओपन हो के आएगा, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के अंदर एडवांस के अंदर होता है ये। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है। यहाँ पे आप देखोगे तो दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक तो सिस्टम वेरिएबल है, एक तो यूज़र वेरिएबल है। तो यूज़र वेरिएबल में भी एंट्री कर सकते हैं और यूज़र वेरिएबल में भी एंट्री कर सकते हैं बेसिकली हम, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी। आप क्या करो, यहाँ पे सीधे आपको एक पाथ वेरिएबल दिखेगा यहाँ पे, ये पाथ जो दिख रहा है इसको एडिट करो और यहाँ पे एक नया वेरिएबल ऐड करना होगा हमें। तो न्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे Ctrl+V कर दो उस पाथ को और यहाँ पे इसको ओके कर दो। इसके बाद अगर आप यहाँ पे फिर से Mongo टाइप करोगे तो अभी भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं फिर से इसको लॉन्च करना होगा टर्मिनल को। CMD, अब यहाँ पे आप ओपन करोगे तो देखो आपको Mongo का टर्मिनल का शेल यहाँ से भी ओपन हो गया। तो Mongo टर्मिनल ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे फिर से आप कोई भी कमांड चला के देख सकते हो। तो अब किसी भी पाथ से आप Mongo को ओपन कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं से जाके ओपन करो सी प्रोग्राम, फिर जाके वहाँ पे बिन फोल्डर से आप कहीं से भी इसको ओपन कर सकते हो।
ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं डेटा फोल्डर। डेटा फोल्डर अगर हम देखें तो डेटा फोल्डर हमारा स्टोर है यहाँ पे, इस 4.2 जो हमारा फोल्डर है इसके अंदर डेटा और लॉग। अगर हम चाहते हैं कि ये डेटा फोल्डर किसी और जगह पे स्टोर हो, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये डेटा फोल्डर डॉक्यूमेंट में स्टोर हो इस वाले फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक फ़ोल्डर बना लेंगे मोंगो डेटा का, और इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ से पाथ कॉपी कर लेंगे हम, और हम कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, और कमांड प्रॉम्प्ट से हम चेंज कर देंगे मोंगोडीबी के डेटा फोल्डर का पाथ। तो उसको चेंज करने के लिए कमांड हमारे पास है, जो है मोंगो डी स्पेस हाइफन डीबी पाथ, और यहाँ पे डेटा फोल्डर का पाथ। तो हमें जो करना है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मोंगो डेटा के अंदर करना है। इसके बाद इसको एंटर कर दोगे आप, तो ये एक चलेगा प्रोसेस, और आपका ये कंट्रोल सी से फिर बाहर आ जाओगे, तो यहाँ पे फिर आपका वो हो गया, वहाँ पे स्टोर हो गया। अब जब आप यहाँ पे मोंगो प्रेस करके ओपन करोगे और जाके इस फोल्डर में देखोगे, अगर आप मोंगो डेटा के फोल्डर में, तो देखो इतनी सारी डेटा आ गए जो हमने भी फोल्डर बनाया है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जब भी हम पाथ चेंज करते हैं डेटा का, तो इसका जो स्टोरेज इंजन है और कुछ अदर चीज़ें, जैसे कि हमने देखा था कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कलेक्शंस भी क्रिएट हो जाते हैं। कलेक्शन मतलब टेबल, बाय डिफ़ॉल्ट टेबल भी क्रिएट हो जाते हैं, उनका ये है, ठीक है। और उसके बाद लॉग होता है mongodb.log, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। तो अब जो डेटा आपका स्टोर होगा वो इस फोल्डर में स्टोर होगा, ना कि आपके सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर जो मोंगो फोल्डर था, ठीक। अब हम यहाँ पे कुछ कमांड चला के देख लेते हैं। तो सबसे पहला कमांड जो होता है शो डीबीएस होता है। शो डीबीएस आपको बताता है कि आपके सिस्टम में कितने मोंगो डीबी के अंदर कितने डेटाबेसेस हैं। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन कॉन्फ़िगर लोकल है। मान लो कि हम और कोई डेटाबेस और कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है यूज़। तो सबसे पहले मुझे बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करना होता है। तो डेटाबेस मान लो मैं क्रिएट करता हूँ यूज़र्स नाम का, तो यूज़ स्पेस अगर डेटाबेस का नाम लिख दोगे आप तो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर से शो डीबीएस करोगे तो अभी भी यहाँ पे यूज़र्स नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें वो एम्प्टी है। कुछ होगा तभी उसके अंदर यहाँ पे आएगा। तो हमने स्विच कर लिया यूज़र्स पे। अब हम चाहते हैं कि यूज़र्स के अंदर हम कोई कलेक्शन क्रिएट कर दें। तो अभी हम यूज़र्स डेटाबेस के अंदर हैं, तो यूज़र्स डेटाबेस के अंदर कितने कलेक्शंस हैं वो देखने के लिए हमारे पास होता है शो कलेक्शंस कमांड। आप शो कलेक्शंस कर दोगे तो वो दिख जाएगा कितना है। तो अभी हमारे पास कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब यूज़र्स के अंदर मान लो हम क्रिएट करते हैं, तो एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं। कलेक्शन मतलब टेबल, db डॉट क्रिएट कलेक्शंस, क्रिएट कलेक्शन, और यहाँ पे नाम रहता है कोई, जैसे मान लो मैं क्रिएट करता हूँ रोल्स नाम का एक कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। अब देखो OK1 आ गया, मतलब कि रोल्स नाम का एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे शो कलेक्शन फिर से चलाता हूँ तो देखो रोल्स नाम का एक कलेक्शन हमारे पास है। तो हमने क्या किया, हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम यूज़र्स है, और सॉरी एक डेटाबेस क्रिएट किया जिसका नाम यूज़र्स है, और इसके अंदर हमने कलेक्शन क्रिएट किया जिसका नाम रोल्स है, ठीक है। चलो, अब ये तो हमने कर लिया। अब हम एक सेकेंड टूल की जो हम बात कर रहे थे वो हम टूल भी इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है Robo3T। तो हम अब फिर से जाएंगे अपने ब्राउज़र पे
और यहाँ टाइप करेंगे रोबोमोंगो टाइप कर सकते हैं, और ये इस वाले कमांड पे मैं क्लिक करूँगा, इस वाले लिंक पे। ठीक है, अब जब इसको आप ओपन करोगे तो आपको ये आएगा डाउनलोड योर डबल पैक। तो डबल पैक आपको नहीं करना है, और इसमें डबल पैक में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक स्टूडियो 3T है और एक रोबो 3T है। तो स्टूडियो 3T ये पेड है, एक 1 मंथ का आपको मिल जाएगा ट्रायल वर्जन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। लेकिन हम अभी क्या करते हैं, टोटली फ्री वाला करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाउनलोड रोबो 3T। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर दो डाउनलोड रोबो 3T पे। तो इसमें ये पूछेगा किसके लिए आपको इंस्टॉल करना है। तो विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए ऑप्शन है, तो मैं विंडोज़ के लिए 64 बिट का करता हूँ। आप दोनों पोर्टेबल और इंस्टॉलर भी कर सकते हो। पोर्टेबल करोगे तो आप बिना एडमिन परमिशन के इसको चला सकते हो, और अगर इंस्टॉलर करोगे तो आपको एडमिन परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये करता हूँ इंस्टॉलर वाला, क्योंकि मेरे पास एडमिन प्रिविलेजेस हैं अभी। तो ये 15 MB का ही है, जल्दी से ये हो जाएगा। तो रोबो 3T का सबसे अच्छा यूज़ ये है कि हम डेटा को GUI पे देख सकते हैं आराम से, हमको बार बार टर्मिनल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल हो चुका, अभी ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक कर दूंगा। ठीक है, आपको यस कर देना है। अग्री कर देना है, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि छोटा सा ये सेटअप है इसका। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया। सबसे पहले ये जब भी ये इंस्टॉल करके ओपन होगा तो ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मोंगोडीबी को कनेक्ट करना है। आप इस टूल से, रोबो 3T टूल से किसी भी मोंगोडीबी को कनेक्ट कर सकते हो सकता है कि आपका रोबो 3T जो मोंगोडीबी इंस्टॉल हो किसी और क्लाउड के सर्वर पे इंस्टॉल हो, तो उसको भी कनेक्ट कर सकते हो आप आराम से। तो अभी मेरा लोकल पर ही है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं क्रिएट करूँगा, क्रिएट पे जाऊँगा। क्रिएट पे ये कुछ कनेक्शंस दिख रहे हैं जो कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल थे, ऑलरेडी कनेक्टेड थे, इसलिए दिख रहे हैं। तो अभी आपको क्रिएट पे करना है, यहाँ पे कनेक्शन का नाम देना है। तो मैं कनेक्शन का नाम दे देता हूँ लोकल मोंगोडीबी, और एड्रेस मेरा लोकल होस्ट ही रहेगा। अगर कहीं पे आपका दूसरी जगह है, रिमोट होस्ट पर है, मतलब किसी क्लाउड सर्वर पर इंस्टॉल है, तो वहाँ पे आपको IP देनी पड़ेगी यहाँ पे। और अथेंटिकेशन मैंने अभी कुछ लगाया नहीं है, अथेंटिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम मोंगोडीबी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो अभी नॉर्मल कनेक्शन की बात करते हैं। फिर यहाँ से आप एक बार टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप टेस्ट कर लिए, देखो यहाँ पे कनेक्टेड हो गया इससे और एक्सेसिबल है डेटाबेस। आपको यहाँ से फिर सेव कर देना है। जैसे सेव करोगे यहाँ पे एक नया कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, लोकल मोंगोडीबी। फिर इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी देखोगे कि यहाँ पे ये कॉन्फ़िग और यूज़र्स, तो यूज़र्स हमने अभी क्रिएट किया था इससे टर्मिनल से। तो यूज़र्स पे क्लिक करके देखो आप, यूज़र्स हमारा एक बेसिकली डेटाबेस है। तो अभी क्या है कि ये जो जितने भी डेटाबेस रहेंगे इस हमारे लोकल सर्वर पे, तो वो यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। तो यूज़र्स पे हम क्लिक करते हैं, फिर ये इसके अंदर देखोगे तो कलेक्शंस के लिस्ट आएंगे, क्लिक करोगे तो मैंने रोल्स कलेक्शन क्रिएट किया था, याद होगा आपको। तो रोल्स कलेक्शन पे करोगे तो अभी डेटा नहीं है रोल्स के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से भी अपनी क्वेरीज आप यहाँ से बेसिकली रन कर सकते हो। ठीक है, तो आप रोबोमोंगो का भी यूज़ करके कर सकते हो, और यहाँ पे आप ब्राउज़र यहाँ पे आप टर्मिनल का भी यूज़ करके कर सकते हो। रोबोमोंगो के डाउनलोड का लिंक भी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पे एक्सेस कर सकते हो। तो आज के वीडियो में जो हमें डिस्कस करना था हमने कर लिया। इंस्टॉलेशन देख लिया हमने मोंगोडीबी का, रोबोमोंगो का भी देख लिया इंस्टॉलेशन और क्या इसका बेसिकली यूज़ है, वो भी हमने देख लिया। अभी आगे आने वाले टाइम पे हम दोनों रोबोमोंगो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, वहीं से क्वेरीज हम रन करेंगे क्योंकि ईजी होता है, और टर्मिनल से भी करके देखेंगे हम। उसके बाद हमने देख लिया कि मोंगोडीबी से मोंगोडीबी कैसे एक्सेस करते हैं टर्मिनल से। उसके बाद मैंने बात कर ली कि रोबोमोंगो से कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे कनेक्शंस बनाएंगे।
और हमने ये भी देखा कि कैसे हम अपने डेटा फोल्डर को चेंज करके कहीं और पे भी कर सकते हैं। तो ये तो पूरा प्रोसेस था कि विंडोज़ पे कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक इसी तरह अगर आपको लिनक्स पे करना है इंस्टॉल, तो मैंने बताया कि यहाँ साइड पे लिंक दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर देखोगे कि लिनक्स के कौन से वर्जन पे आपको करना है, रेड हैट पे करना है, उबंटू पे करना है, कहाँ पे करना है, सोशा पे करना है। फिर मैक ओएस पे भी आप बहुत आसानी से, मैक ओएस पे तो बहुत आसानी से कर सकते हो आप। बस उसका डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। उसमें तो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट नहीं करना होता, और बेसिकली आपको उबंटू में भी नहीं करना पड़ेगा, लिनक्स में भी नहीं करना पड़ेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में, जो कि पार्ट 3 होगा इसका, जल्दी अपलोड करेंगे, और उसमें देखेंगे कि मोंगोडीबी में क्राउड ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। मतलब मोंगोडीबी में हम डेटा को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, उन सारे क्वेरीज़ के बारे में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आपका मोंगोडीबी इंस्टॉल नहीं हो रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम है इंस्टॉल करने में, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हो, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि अगर फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखोगे तो मोंगोडीबी का ओवरव्यू नहीं क्लियर होगा, फिर आगे आपको वीडियोस में कम समझ में आएगा। और जो भी हम इस पूरे कोर्स के दौरान जो भी हम कवर कर रहे हैं, वो पूरा आपको प्रिपेयर कर देगी जॉब के लिए। ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए ही नहीं है, ये आपको पूरा प्रिपरेशन कर देगी जॉब के लिए। इंडस्ट्री में कैसे मोंगोडीबी यूज़ होता है और किस लेवल पे यूज़ होता है, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।